एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर स्वाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटों से उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभा करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हटा दिया गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, कुछ देर और रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली होगी। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह रोज का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां से विनायक जी को भी हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दे दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर स्वाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना, और फिर आगे चली जाती है। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिड़का मार देना, वह उठकर खड़ा हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्ती लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही हैं और भाई की लाश रखी है। तभी उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन मुझे बहुत नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। फिर भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।